अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और TTP के साथ मिलकर ये हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों और बहनों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ और सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टनाई करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करेगा। अगर अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। मौसर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। दहशतगर्दों के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में अमन के लिए एक्शन लेना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस घिनौने अमल के खात्मे का वक्त आ चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बनू का दौरा। दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास और CMH के बाहर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, TTP से मिलकर हमारे जवानों को शहीद करते हैं। अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिसाना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मुल्क में अमन हो तो तरक्की होगी। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद पे हम मिलकर फैसले करेंगे। ये भी कहा, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल रद्द करती है। जो भी खारजियों और भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो उन्हीं का अलाकार है। उसे भी उसी जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद मुअस्सर जवाब देने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम करने पड़े वो फ़ौरन करेंगे। मौसर आज़म और फील्ड मार्शल के जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 12 जवानों की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत। CMH बनू में ज़ख्मी जवानों की आयादत की। KP में फोर्सेस के ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 45 दहशतगर्द हलाक हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए 19 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 10 से 13 सितंबर को जिला बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ की गईं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई में जनूबी वजीरिस्तान में 13 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके लाल कला मैदान में ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद हुए। पाक फौज के जवान खवारिज के कब्जे में यरगमाल बनाए शहरियों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी का 12 जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा फैलाए दीवार की तरह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहदा को खिराज अकीदत। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम तरजीही बुनियाद पर किए जाएँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। ज़मीनी सूरत हाल और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात, मुतासिरीन का बरवक्त मदद फराहम करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अनथक अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिविल और फौजी इदारों के ताउन की अहमियत पर जोर। कहा, मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए सिविल इंतजामिया की काविशें लायक तहसीन हैं। फील्ड मार्शल ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। सैलाब सदा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली बिलों की वसूली फौरी रोक दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम और बड़ा फैसला। सैलाब मुतासरा इलाकों में भी बिजली बिलों के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा।
सैलाब मुतासरीन के अपने घरों को वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सैलाब, मकानात, मवेशी, फसलें और ख्वाब सब बहा ले गया। मुल्तान की 2 तहसीलों में हर सू तबाही। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद डूब गए। दर्जनों बस्तियां पानी की नजर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। तहसील अलीपुर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। तहसील भर के तमाम तालीमी इदारे और मदरसे बंद। जलालपुर, पीरवाला में डाले गए शिगाफ की चौड़ाई में 200 फुट तक का इजाफा। शुजाबाद में बंद टूटने से हर तरफ सैलाबी पानी। मुतासरीन की हंगामी नकल मकानी। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। बंद बोसन और गिरदोनवा से पानी की सतह कम हो गई। पंजनन के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शिगाफ डालने के लिए 2 पॉइंट्स बना लिए गए, ताहाल शिगाफ डालने का फैसला ना हो सका। दरख्तों पे बैठे हैं, बंद पे बैठे हैं, ना खाना पहुंच रहा है ना कुछ। लोग अंदर महसूर हैं, उनको बचाया जाए। खाना नहीं पहुंच रहा, अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं यहाँ पे। 5 दिन से मेरी वालदा, मेरा भाई वहीं फंसे हुए हैं और माल भी फंसा हुआ, जानवर भी है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है। बिल्कुल हमने अपनी जिंदगी बचाई है, घर बार सब चले गए। 15 फुट पानी है, वालदा मेरी फंसी हुई है, मेरा भाई फंसा हुआ है, माल फंसा हुआ है, कोई अंडा भी कोई नहीं पजावन की। ना इमदाद मिली, ना रहने की जगह, ना ही जानवरों का चारा। अलीपुर के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। सैदपुर में आवाम की बड़ी तादाद महसूर। सैलाबी पानी में बहने वाले 6 अफराद में से मजीद 2 की लाशें मिल गई। सैलाबी पानी में घिरे शहरी कश्तियों के मुंतजर। निजी कश्तियों वाले माफिया बन गए। इंसानों और जानवरों में फर्क ही खत्म कर दिया। फी जानवर और फी इंसान का 5000 फीकस लेने लगे। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अलीपुर आमद। रेस्क्यू किए गए मुतासरीन से मुलाकात, टेंट तकसीम किए, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब की इंतजामिया 3 हफ्तों से मुसलसल मुतासरा अफराद के दरमियान मौजूद है। बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब में हालिया सैलाब से अमवात की तादाद 101 हो गई। DGPDA में इरफान काठिया का कहना है पंजाब के 3 दरिया बैक वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतासिर हैं। पंजाब में सैलाब से 5000 देहात मुतासिर हुए। बदकिस्मती से जलालपुर, पीरवाला और मसाफाती इलाकों में सूरत हाल खराब हुई। 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब के हतमी नुकसानात का तख्मीना लगाने के लिए मरदमशुमारी और ज़राअत शुमारी का डाटा इस्तेमाल करने का फैसला। इकनॉमिक सेंसस से भी मदद ली जाएगी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध पहुंचने लगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंदकोट के कच्चे के इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सखर बैराज पर पानी का बहाव इंतहाई तेज। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सजावल के इलाके झोंक शरीफ में सेम नाला बिफर गया। गांव आरिफ चांडियो, शहक चांडियो और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। काजी अहमद के कच्चे में 50 साला शहरी सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। पाक बहरिया की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कश्मोर घोट की सखर और शिकारपुर में मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के पास रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर मौजूद। सिर्फ 22 घंटे का इंतजार, फिर होगा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल टकराएंगी। रात 7 बजे दुबई स्टेडियम में मैच शुरू होगा। 30,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम फुल होगा। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। साइम अयूब, फखर जमान और हसन नवाज पर सबकी नजरें। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद मैच का पासा पलट सकते हैं। भारत के पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे हथियार, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या भी अहम बैटर्स। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव मुश्किल बॉलर्स। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब का कहना है हदफ सिर्फ भारत को हराना नहीं, एशिया कप जीतना है।
शायकीन क्रिकेट का कौमी टीम को जमकर खेलने का मशवरा। साइम, फखर, शाहीन और हारिस से सबको उम्मीदें, हर किसी ने जीत की उम्मीद लगा ली। दुआएं हमारी पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान ही जीतेगा। जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान जीतेगा। चांस तो पाकिस्तान के है और उम्मीद तो बैटिंग में शहजादा फरहान, फखर जमान इन दोनों से है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान में भी भारत को इंशाअल्लाह जरूर शिकस्त देगी। मैं तो उम्मीद यही करती हूँ कि पाकिस्तानी टीम हमारी जीते। मेरी ये ख्वाहिश है कि फखर जमान एंड तक रहे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट और शाहीन आफरीदी भी है, तो उसकी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह हमारी तवक्को हारिस से, इंशाल्लाह वो इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच पे रहेगा। बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह मैच अच्छा ही होगा। हमारी दुआ है पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान भारत की टीम की बात करो, भारत की टीम की, इंडिविजुअल की बात नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर टीम जाती है एज ए भारत की टीम तो हमें उनकी तरफ गौर करना चाहिए। हाँ, जो अच्छा खेलेगा वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने आ जाएगा। बॉलिंग लाइनअप को लेकर है कि एक मैं कुछ नहीं इंडिविजुअल बात करता हूँ। मुझसे सिर्फ भारतीय टीम का सवाल करें। भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव ने भारतीय सहाफियों को झाड़ पिला दी। भारतीय सहाफी ने जानबूझकर पाकिस्तानी टीम के हवाले से सवाल पूछा, जिस पर कपिल देव ने सहाफी को चुप करा दिया। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। चीन के शहर चंगदू में सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया की मेज़बानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी ने की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। इशाइया के दौरान दिल दिल पाकिस्तान वायलन पर बजाया गया। गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना रवाबित तवील अरसे पर मुहित हैं। गुजरते वक्त के साथ पाक चीन रवाबित में मजीद गर्म जोशी आ रही है। ये अदालत में ये किया गया है और उसके बाद जो दावा है उस पर फिर अदालत के हुक्म से कोई इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो फिर ऐसा कुछ नहीं किया, और हुकूमत तो इजहार राय की आज़ादी के हवाले से भी और इस तरह के, और जो शहबाज राना है बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मैं इन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इकॉनमी के हवाले से मेरा ख्याल है नंबर 1 समझे जाते हैं। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए था। हुकूमत ने सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना के खिलाफ कुछ नहीं किया, ये अदालती मामला है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा हुकूमत आज़ादी इजहार राय के हक में है। शहबाज राना इकॉनमी के नंबर 1 सहाफ़ी हैं। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना के खिलाफ इस तरह का मुकदमा नहीं होना चाहिए था। आला अदलिया को ऐसे मामलात पर गौर करना चाहिए। अगर किसी खातून ने किसी तरह अजीजदारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो इस तरह निज़ाम अदल के बारे में सवाल उठते हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने भी शहबाज राना के खिलाफ मुकदमे की समाअत पर तशवीश का इजहार किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कतर जाएंगे। दोहा में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इजलास कल दोहा में होगा। कतर पर हालिया इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसहाक डार कतर के साथ भरपूर यकजहती और हिमायत का ऐलान करेंगे। इजलास में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पीर को अरब इस्लामी समिट में शिरकत का इम्कान। अमरीकी सदर की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से न्यूयॉर्क में इशाइया पर मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इशाइया की तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले कतरी वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकात भी हुई। PTI की मरकजी क़यादत का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, फंड्स अगर ना रोकते तो गुजरात डूबता ही नहीं। हमने तो कई शहरों को अजला और डिवीजन का दर्जा दिया, यही इनमें रुकावटें डाल रहे हैं। हमने कभी मुखालिफिन को जेल में नहीं डाला। फंड्स जिन्होंने खाए हैं उनके पेट से निकालेंगे, बस वक्त आने दें।
कराची में कार चोर गैंग गिरफ्तार। 8 रुकनी गैंग कराची भर से कारें चोरी करता था। एक पुलिस एहलकार भी शामिल। मुल्जिमान से छीनी गई 18 गाड़ियां बरामद। कराची की स्कीम 33 सफूरा चुरंगी गंदे पानी की नजर। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। शाहराह पर ताफुन ज़दा पानी जमा होने से कीचड़ बरकरार। मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश। डेंगू और मलेरिया के खदशात बढ़ गए। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के लोग तालीम का हक खो चुके हैं। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची अभी तक मुल्क को चलाने की जिम्मेदारियां निभा रहा है। ईवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहे हैं। अमरीकी सदर रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने को तैयार। ट्रंप का नेटो ममालिक समेत पूरी दुनिया के नाम खत। लिखा, कुछ ममालिक की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी चौंका देने वाली है। तमाम नेटो ममालिक रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। तमाम नेटो ममालिक इस पर मुत्तफिक हो जाएं और ऐसा ही करें। अमरीका का G7 ममालिक के वर्चुअल इजलास में भारत और चीन पर टैरिफ लगाने का मुतालबा। यूक्रेन के दिफा के लिए मुंजमद रूसी असासों के इस्तेमाल पर बातचीत में तेजी लाने पर इत्तेफाक। जनूबी अफ्रीका विमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज। टीमों की कदाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। पहला वनडे मैच 16 सितंबर को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। शानदार डायलॉग डिलीवरी और जानदार अदाकारी। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लहरी की बरसी। 220 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।